Gospel according to John. Gospel according to John. We will be considering from verse 10. और बहुत बहुत धन्यवाद भाई रंजीत और भाई दशरथ, इस सुंदर मौका के लिए मैं आभारी हूँ। आज हम लोग जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और हम लोग 10वां आयत से हम लोग पढ़ेंगे। So last class, what we saw was Jesus the great physician. पिछले हमारे अध्ययन में प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह एक वैद्य थे। A man who was lying hopeless and helpless for 38 long years met the Savior, and the Savior made him whole. और एक व्यक्ति ऐसा है कि 38 साल से उस कुंड में असहाय और निसहाय हो करके वहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को स्वस्थ किया। So Jesus came to where he was lying, and he looked upon him. He had mercy on him, and he asked him to get up and take up his bed and walk. और देखिए यीशु मसीह कहां पर, न जहां पर वो व्यक्ति लेटा हुआ था उसी के पास प्रभु यीशु मसीह आते हैं और कहते हैं कि तुम उठो, अपना बिस्तर उठा करके तुम चल पड़ो करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। Then we see a unnatural sight of a man walking with the bed across the street. और अभी हमें वर्तमान में क्या देखते हैं, एक साधारण व्यक्ति के समान जो है उस गलियों में अपना बिस्तर को उठा करके वो चल रहा है। So people were asking, hey, what is this guy? I have seen him at the pool of Bethesda, and what is he suddenly? What happened to him? Did the angel come and do that troubling of the water and he jumped in? How did he jump in? All those questions came to them. और क्या हुआ है ना, बहुत सारे लोग सवाल उठाए होंगे, अरे ये व्यक्ति तो जो है वो कुंड में वो पड़ा हुआ रहता था, क्या वो स्वर्ग का दूत आकर के पानी को हिलाया, उसी व्यक्ति वो खुद पड़ा क्या, वो तो उधर लेटा हुआ था, किसने उस कुंड में डाला होगा करके बहुत सारे ऐसे सवालों को लोग किए होंगे। So we see verse 10. Let's read that. Verse 10. आइए हम लोग 10वीं आयत को पढ़ लेते हैं। 5वां अध्याय यूहन्ना 5:10। वह शब्द का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। Just imagine, such a great thing has happened, and these fellows are going after his blood immediately after he is cured, and he is telling them that it's not lawful for you to carry the bed. और आप देखिए यहाँ पर कैसे लोग हैं जो है अभी वर्तमान में हाल ही में कितना बड़ा जो है बेदारी, कितनी बड़ी चंगाई हुई है, फिर भी ये लोग देख करके इस बात को कहते हैं, अरे ये तो सब्त का दिन में तुमको उठा करके चलना व्यवस्था के खिलाफ है। Christ was unknown to him when he healed him. और आप देखिए कि जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को स्वस्थ करते हैं, उस समय वो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता ही नहीं था। Usually a patient goes to a doctor, but here the doctor came to the patient. क्या होता है कि जो है एक बीमार हुआ मरीज जो है डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन यहाँ का घटना को आप देखिए, डॉक्टर मरीज के पास आता है। An unknown doctor had healed him. और यहाँ पर क्या देखते हैं, जो है अनजान कोई डॉक्टर आकर के उसको स्वस्थ करता है। So let us read Isaiah 45 and verse 4. Isaiah 45 and verse 4. आइए यशायाह का पुस्तक हम लोग उसका 45वां अध्याय का 4वीं आयत को पढ़ लेते हैं। I have surnamed thee, though thou hast not known me. That is the second part of that verse. You can read, brother. कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। I have surnamed thee. और हम लोग देखते हैं कि मैंने जो है उसको नाम रखा है। You have not known me, but I have come searching for you to cure you, and you have not known me, and I am the unknown doctor,
and the unknown doctor has healed this man who was hopeless and helpless. और आप देखिए यहाँ पर जो है तुमने मेरे को ढूंढ करके नहीं आया, लेकिन एक अनजान डॉक्टर जो है ढूंढ करके उसके पास आता है और उस व्यक्ति को स्वस्थ करता है। He enlightens, he strengthens, he quickens. वो क्या करता है ना, जो है एक व्यक्ति को प्रकाश देता है, एक व्यक्ति को जो है वो क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। He will comfort us, and even though he did not know who he was, he got the benefit and the blessing and the mercy which was exposed to him at the pool of Bethesda, which means house of mercy. और आप देखिए वो जो है क्या है ना, उस व्यक्ति को हम नहीं जानते, लेकिन वो आपको और मुझे जानता है। और क्या हुआ है ना, उस व्यक्ति को हम लोग देखते हैं जहां पर जो करुणा का घर है, वहां पर आकर के उस बेथेस्दा का जो कुंड था, वो करुणा का घर में आकर के उस व्यक्ति को दया दिखाता है, तसल्ली देता है। If you turn to Galatians chapter 4 and 9, we read about God, or rather, we are known of him. Galatians 4 and 9, brother. और हम लोग जो है गलातियों का पत्री उसका जो है 4 अध्याय और 9वीं आयत को हम लोग जब पढ़ते हैं, तो परमेश्वर जो है हमको पहचानता है, हमको जानता है। पर Even अब though जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? does the governor of Madhya Pradesh know any of you? क्या ये जो है मध्य प्रदेश का जो गवर्नर है, क्या आपको वो जानते हैं? Does your collector of Gwalior know any of you? Maybe some people, yeah. और ग्वालियर का कलेक्टर क्या आपको जानते हैं? क्या कुछ लोग को जानते होंगे। Can you imagine that the Lord God knows about you, your condition? He knows that how many years you are suffering, and in his discipline, he had kept him in discipline for 38 years. But then he knew this was the time, and I have to go, I have to heal him, I have to make him carry his bed, and I have to glorify my name by healing him. और आप देखिए ये व्यक्ति का परिस्थिति को देखो, 38 साल से जो है वो वहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन वो परमेश्वर पहचानता है, आपका परिस्थिति को वो जानता है, मेरा परिस्थितियों को जानता है। और प्रभु जो है देखिए 38 साल के बाद जो है वो इस बात को जानता था, और जो है इस व्यक्ति के पास मुझे जा करके उसको स्वस्थ करना है, इस बात को वो जानता था। So he is asked questions by these people. They are telling him, why are you carrying this bed on the Sabbath day? And he says, there's a person who healed me, who told me to do that. I will obey him, because you never did anything for me, but he did something which you never could do for me. और आप देखिए जब जो है लोग पूछते हैं कि तुम सबत का दिन में अपना बिस्तर उठा करके क्यों चल रहे हो, सवाल वे लोग कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जो है वो व्यक्ति का जवाब को हम लोग देखते हैं। वो जवाब ये है कि इतने दिनों तक तुम तो कुछ भी किया ही नहीं, लेकिन मुझे जिसने स्वस्थ किया है उस व्यक्ति का आज्ञा को मैं पालन करने के लिए तैयार हूं। इतने साल तक तुमने कुछ नहीं किया, उसने किया है, उसका बात को मैं मानूंगा। Normally, when such an event has taken place, the person, or suppose there is a magician who has performed a magic or something, he will not go away from there immediately. But you see the verse in 13 that for Jesus had conveyed himself away because a multitude was there in that place. और आप भी अब देखिए कोई व्यक्ति क्या होता है ना, किसी का भला करता है या फिर कुछ चंगाई देता है, मैजिक करता है, तो वो व्यक्ति वहीं पर रहता है ताकि सब लोग उसको पहचाने। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय को देखो, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को स्वस्थ करके जो है उस जगह से वो धीरे से हट जाते हैं। Do you think that he did the wrong thing by going away immediately after healing him? और क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो है उस व्यक्ति को स्वस्थ करने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह वहां से चले जाते हैं? चले जाना, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ गलत किया क्या? You know what he did? He went away and
you know, in verse 14, Christ found him where? In the temple. और अब देखिए वहां से तो वो चले तो गए, लेकिन अब देखो कि वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह कहां पर? न मंदिर में मिलते हैं। Can we read verse 14, brother? इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। So we see something which is very different, because he is finding him in a place where he should be, and that is in the temple, the place of public worship. और आप देखिए जो है कहां पर ना, जो है वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में मिलते हैं, और वही एक जगह है जहां पर जो है सार्वजनिक तौर पर लोग आ करके परमेश्वर की पूजा, परमेश्वर की आराधना करें। ऐसी जगह में उस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं। And that man went to the temple. और वो व्यक्ति क्या है ना, उस मंदिर में वो जाता है। When we go to worship the Lord on public worship on a Sunday, we have to expect to meet with Christ. हम लोग जब जो है परमेश्वर को आराधना करने के लिए कलीसिया में संडे को जाते हैं, तो हमारा सोच और विचार और हमारा आकांक्षा यही होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में मिलने वाला हूं। Why do we go to worship? हम लोग क्यों आराधना करने के लिए जाते हैं? Because he has commanded us, do this in remembrance of me. Remember what I have done for you. और जो है परमेश्वर ने आपको और मुझे आज्ञा दिया है, और प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके और मेरे लिए जो कार्य को किया है, उस कार्य को जो है स्मरण करने के लिए हम जो है आराधना करने के लिए जाते हैं। So earlier in Sundays, when I was a young boy, I used to go with a Bible in my hand on Sunday morning, and we have to go by bus. And many people who are seeing me will say, pray for me also. ऐसा होता था कि मैं बचपन में क्या होता ना, बस में मुझे आराधना करने के लिए थोड़ा दूर यात्रा करके जाना पड़ता था। बाइबल हाथ में मैं जवान था, बाइबल हाथ में लेकर के आराधना करने के लिए जाते थे। बहुत सारे लोग मुझे इस तरीके से बोल करके चिढ़ाते थे, मेरे लिए भी प्रार्थना कर लेना। So they think that we are going to ask for favors, but I was going to give to the Lord. उन लोगों का सोच और विचार क्या थी कि परमेश्वर के पास जा करके कुछ मैं मांगने वाला हूं चर्च में जा करके, लेकिन ऐसा नहीं, मैं परमेश्वर को कुछ देने के लिए मैं जो है संडे को जाता था। See that Mary, through the gloom on that Sunday morning, with prepared hearts and prepared things, she went and was ready to offer, but then she didn't have the opportunity to go and put all those things. We don't see all that being recorded, but we see that she was blessed with the presence of Jesus Christ, the risen Lord, and she was number one to see the Lord. और अब देखिए मरियम जो है पूरा तैयारी के साथ जो है सप्ताह का पहला दिन में वो जो है अपने आप को तैयार करके तेल और सुगंधी द्रव्य तेल का जो है तैयार करके वो वहां पर जाती है, लेकिन उस घटना को हम लोग नहीं देखते कि वो जा करके देती है या फिर अर्पण करती है या नहीं, लेकिन उसकी तैयारी का हृदय को आप देखिए, वही एक पहला स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले उसने मिला। So first thing is Christ went to the temple. और हम लोग देखते हैं पहली बात जो है मसीह उस मंदिर में गए। Even though he had many enemies, he wanted to go to the temple and he went to the temple. और क्या हुआ है ना, प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे ऐसे शत्रु थे, फिर भी वहां पर गए और जो है मंदिर में वो जाया करते थे। Number two, the man who was cured went to the temple. और दूसरी बात को हम लोग देखते हैं, जो व्यक्ति स्वस्थ हुआ था वो व्यक्ति भी मंदिर में जाता है। So here was an opportunity for that man to go to the temple after how many years? 38 years. और यहाँ पर देखिए
वो व्यक्ति जो है 38 साल के बाद उसको ऐसा एक मौका मिला है उस मंदिर में जाने के लिए। When we are affected by this pandemic and we can't go, does your heart beat to go and worship the Lord? मेरे प्यारो, ये जो है महामारी के वजह से जो है आप आराधना करने के लिए आप जा नहीं पाते हैं, लेकिन क्या आपका दिल ऐसी आवेगता और उग्रता हो करके परमेश्वर को आराधना करने के लिए तुम्हारे दिल और हृदय जो है ऐसा उकसाता है? क्या आप जाने के लिए तैयार हैं क्या? So David, in his psalm, he says, evening and morning and in afternoon will I pray and cry loud. And we as believers should be crying in the evening and in morning and in afternoon. We should cry aloud that, Lord, remove this hindrance so that we can worship you and be together. जैसे कि भजनकार दाऊद जो है अपना भजन में इस तरीके से कहते हैं, प्रभु मैं शाम को सुबह के वक्त में मैं आता हूँ, प्रार्थनाओं को तू सुन ले। प्यारो, क्या आप और मैं ऐसे ही प्रार्थना और दुआ को करते हैं क्या? ऐसे ही जो है हम प्रार्थना को करते हैं क्या? परमेश्वर के पास जाएं और हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने। So can we read another instance where somebody like this was cured? Can we read Isaiah chapter 38 and verse 22, please? Isaiah chapter 38 and verse 22. आइए हम लोग जो है यशायाह का पुस्तक उसका 38वां अध्याय और 22वां आयत को हम लोग पढ़ते हैं। और हिजकिय्याह ने पूछा कि इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा? So there was a question asked, and that is a question we also should ask. When shall what is the sign that I shall go up to the house of the Lord? और अब देखिए यहाँ पर एक सवाल को देखते हैं कि कौन सा ऐसा चिन्ह है जो परमेश्वर का भवन में भी जा पाएंगे। So he had, by his recovery of his disease, he went to give thanks to God for his recovery. और हम देखते हैं कि हिजकिय्याह जो है अपना बीमारी से वो स्वस्थ हुआ था, उस स्वस्थता के कारण वो उस परमेश्वर का भवन में जा करके वो धन्यवाद देना चाहता था। So if you turn to 116th Psalm, verse 18 and 19, we see a heart filled with thanks of the psalmist, which declares something. 116, 18 and 19. आइए हम लोग भजन संगीता 116 उसका 18 और 19वां पद को हम लोग पढ़ते हैं, जो भजनकार का दिल में धन्यवाद से भरा हुआ है। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा, यहाँ की स्तुति करूंगा। Thank you, brother. So third thing was, because he had, by carrying his bed, he was put into difficulty by the other people saying that it was a Sabbath day. और हम लोग तीसरी बात को देखते हैं, वो व्यक्ति क्या किया है न सबत का दिन में अपना बिस्तर को उठा करके जो है चल पड़ा है। लोगों का कहना ये था कि सबत का दिन में ऐसा करना गलत है। So when Christ has cured us from our sins, and he has healed our soul, and he gives a memento to us and says that, behold, thou art made whole. और देखिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपने पापों से स्वस्थ किया है और ऐसी एक उपहार को देता है और वो कहता है कि देखो मैं तुमको सिद्ध किया हूं। So let the impressions of it abide in your minds that he has made you whole, and never forget all his benefits, and let the impression abide and never be lost in your mind.
और जैसे कि परमेश्वर ने आपको सिद्ध किया है, परमेश्वर ने आपको उस पाप से शुद्ध और पवित्र किया है, ये बात जो है तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में छप जाए, और ये छपा हुआ चीज कभी भी तुम्हारा दिमाग से, दिल से जो है ना हटे। Brother, can you read verse 15? 15 पद को हम लोग पढ़ते हैं। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु है। So he told the Jews who are trying to find fault with him for taking the bed, he says, Jesus has made me whole. और आप देखिए, जो यहूदी लोग वे लोग जो है उस व्यक्ति से सवाल कर रहे थे, उन यहूदियों से वो बड़े दृढ़ता के साथ वो कहता है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। So there is some interest in his heart to tell others about the mercy shown to him, and he goes and tells the Jews without even little iota of doubt or fear. और आप देखिए, जो यहूदी लोग वे लोग सवाल कर रहे थे, उसके मन में जो है क्या थी ना, जो व्यक्ति उसको चंगा किया है, जो व्यक्ति उसको करुणा दिखाया है, उस दया को जो है उन लोगों के साथ वो बोलता है, साझा करता है, बांटता है, उसके दिल में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। If there was no doctor in that land who could cure this man for 38 years, all the doctors were no good. और आप देखिए कि वहां पर यदि हो सके हजारों डॉक्टर होंगे उस देश में, लेकिन उस व्यक्ति को 38 साल से कुछ भी कोई भी उसको ठीक नहीं किया, उसका मतलब सारे के सारे डॉक्टर जो है अच्छे नहीं थे। A man had been healed from a disease which, humanly speaking, was incurable. और अब देखिए, वो व्यक्ति ऐसे बीमारी से वो ठीक हुआ है, यदि मनुष्य के तौर पर देखा जाए तो वो व्यक्ति जीवन में कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। And when this had happened, it should have been a time of universal joy and thanksgiving. And what happened was, they were all people who are trying to find fault with this and that. और ऐसे घटना हुआ है, ऐसे घटना में जो है सार्वजनिक तौर पर सारे संसार के लोग जो है खुशियां मनाना चाहिए, आनंद में मगन हो जाना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जो है वे लोग उसकी ताक और तलाश में है। We also know that if a sinner becomes a saint by accepting the Lord, and his sins have been blotted away by the Lord Jesus Christ, what happens to him? He becomes a clean person, but he becomes a victim of all the others, because they will throw him out of his house, they will give problems to him, and that is what we see in this world. और क्या होता है ना, ऐसे ही है, कोई व्यक्ति यदि कोई पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके वो शुद्ध और पवित्र हो करके अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है, परमेश्वर के सामने तो वो सिद्ध ठहरता है, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, वो व्यक्ति के जीवन में जो है कुछ ना कुछ गलती तलाशने का प्रयास करते हैं, और उसको जो है उस घर से वे लोग बाहर उखाड़ करके फेंकने में लगे रहते हैं। When somebody tries to trouble you, let us read or let us bring into remembrance Psalm 27 and verse 1. और जो है कोई तुमको यदि परेशान करता है, ऐसे ही कष्ट और पीड़ा देता है, तो जो है भजन संगीता 27वां अध्याय का पहला पद को आइए पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? God is our strength, a very present help when we are in trouble, and He is with us all the time. There may be times of distress, but there is joy which is reserved for you forever and ever. यारो, परमेश्वर जो है क्या है, वो ज्योति है, मेरा उद्धार है, हमें कुछ डरने का जरूरत नहीं।
हो सकता है कुछ समय के लिए आपके जीवन में कष्ट और दुख आ सकता है, लेकिन आगे देखिए, आगे की ओर नजर लगाइए। आगे खुशी और शांति, अमन और चैन प्रभु यीशु मसीह है। The Orthodox Jews with their long beard and all those things, that big gown and all those fellows, stopped him in the street and said, "Hey, you are breaking the law." और जो है क्या हुआ है ना, वो कट्टर यहूदी लोग उन्होंने क्या किया है ना, जो दाढ़ी वाले, कपड़ा लंबे लंबे पहने हुए लोग, पगड़ी बने हुए लोग, वे सब के सब आकर के उसको परेशान करने लगे हैं। अरे तुमने व्यवस्था का उल्लंघन किया है करके उसको परेशान करने लगे हैं। The law simply said that Sabbath must be different from other days, and on that day, neither a man nor his servants nor animals must work. और जो है वो व्यवस्था इतना ही कहा था, जो है बाकी दिन जैसा है वैसा ना हो करके सबत का दिन अलग होना चाहिए। ना पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई दास या कोई भी व्यक्ति उस दिन में काम ना करे। They were very careful to see the black and white in the law, and they used to read Jeremiah chapter 17, verse 19 onwards. और जो है वे लोग क्या करते थे ना, उसमें जो है काला सफेद ऐसा करके उसका जो है एक एक हिस्सा को बड़े ध्यान से वे लोग पढ़ते थे। जैसे कि वे लोग यिर्मयाह का पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 19 onwards, we can read a few verses. 19 onwards, brother. और जो है यिर्मयाह का पुस्तक उसका 17वां अध्याय 19 आयत तक हम 19 आयत में इस तरीके से पढ़ते हैं। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं, और उनसे कहे, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम का दिन कोई बोझ मत उठाओ, और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटक के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले आओ, और ना किसी रीति से काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखों को दी है, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। Thank you, brother. Thank you. So, if you read this, that man was all the Jews were right. यदि ये वचन को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो जो है सबके सब यहूदी सही थे। So now let us read another verse, Nehemiah 3:13 and 15. आइए हम लोग एक और पद को पढ़ लेते हैं। नेहमिया उसका 3रा अध्याय 13 पद से लेकर के 15 पद तक पढ़ेंगे। 13-15, brother. नेहमिया उसका 13वां अध्याय और उसका 15वां पद को पढ़ते हैं। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में कितनों को देखा जो विश्राम दिन को पौधों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गधों पर लादते थे। वैसे ही वे दाख मधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उस दिन मैंने उनको चिता दिया। Thank you, brother. So here we see that the trading on the Sabbath was banned. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि विश्राम का दिन में व्यापार करना भी बंद किया गया है। But the rabbis of Jesus' day argued that a man was sinning if he had a needle in his pocket. और आप देखिए क्या होता है ना, उस समय जो गुरु व शिक्षक लोग प्रभु यीशु मसीह के समय में क्या करते हैं ना, एक व्यक्ति यदि उसका जेब में, उसका पॉकेट में कोई सुई भी रख ले तो फिर भी वो पाप करता है। Today it's like if I put a pen in my pocket, I'm sinning. और आज के दिन में मान के चलो कि मेरा पॉकेट में यदि पेन को भी मैं डाल दूं तो फिर भी मैं पाप कर रहा हूं। So for them the petty details was a matter of life and death, and certainly this man was breaking the law by carrying the bed on the Sabbath day.
और जो है उनके लिए तो ये था कि छोटी सी छोटी चीज को भी वो लोग ध्यान से उसको देखते थे। और ये व्यक्ति क्या किया है, जब जब अपना बिस्तर को उठा करके चल पड़ा है, तो जो है उसको तो यही कहने लगे कि वो पाप कर रहा है। So they even argued, if there was a man who has lost his leg and he has put a wooden leg and he was walking on it, they'll say that he also is doing wrong because he's carrying a burden. और अब देखिए वैसा है कि एक व्यक्ति मान के चलो कि अपना पैर जो है कटवा लिया है, उसका पैर वो लंगड़ा है, और वो क्या करता है, यदि लकड़ी वाला पैर को भी लगा करके भी चले, फिर भी उनके लिए पाप है। लोग ये कहने लगे हैं क्योंकि वो एक बोझ उठा करके चल रहा है। So what do you read in 1 Corinthians chapter 4? It says, do not judge. That judgment is given to somebody else. You don't judge. और देखिए पहला कुरिन्थियों का 4वां अध्याय में क्या हम लोग देखते हैं, ना जो है किसी को तुम न्याय मत करना। और जो है ये न्याय किसके कौन करता है, ना परमेश्वर करते हैं। So we see there is a definite answer which he is giving with lot of conviction, saying that his defense, he did not have a lawyer to defend him against the Jews. He said the man who had healed him had told him to do it, but he did not know his identity. और आप देखिए वो व्यक्ति क्या कहता है, ना अपने पास और कुछ भी बचा नहीं है कि वो जो है यहूदी लोगों को अपना जो काम किया है उस काम के प्रति उसको जो है डिफेंड करने के लिए, बाद जो है उनको जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा। इसीलिए वो क्या करता है, जिस व्यक्ति ने उसको स्वस्थ किया है उसका नाम लेकर के कहता है, उसने मुझे चलने के लिए बोला, इसीलिए मैं चल रहा। So he was simply trying to explain that it was not his fault that he has broken the law. और वो व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को जो है लोगों के सामने इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है, वो गलती उसकी नहीं है, कि वो गलती तो क्या है, उसने बोला है इसीलिए मैं चल रहा हूं करके अपना गलती अपना गुनाह को बेगुनाह साबित करने का प्रयास कर रहा था। So after this answer, they took their guns and put it on the head of Jesus. They are trying to shoot him. Verse 18, please. आइए 18वां पद को हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर वे लोग क्या कर रहे हैं, वो यहूदी लोग यीशु मसीह के ऊपर कैसा निशाना लगा रहे हैं। Can you read 16, the first part, and then 18? आइए हम लोग इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। वर्स 18, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह ना केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। Thank you, brother. See, these days, what we are seeing in many of these places where there is somebody who is becoming ill and they take to the doctor and the doctor don't take care of that person, or sometimes the patient dies, they go and beat up the doctor. और आजकल का दिन में हम लोग क्या देखते हैं, कोई पेशेंट को जो है दवाखाना जो है हॉस्पिटल में ले जाते हैं, यदि वो डॉक्टर आकर के उस मरीज को यदि अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं देता है, तो वो मरीज के जो रिश्तेदार होते हैं वे लोग आकर के उस डॉक्टर को जो है मारने पर उठ खड़े होते हैं। What I meant to say that the doctor would have done all his best, but then if the patient dies, his relatives come and bash him up. और क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास जितना हो सके उतना ही प्रयास करके उस व्यक्ति को ठीक करने का प्रयास करता, लेकिन वो मरीज मर गया है, इसीलिए उसका जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं और जो है उस डॉक्टर के ऊपर टूट पड़ते हैं। In this case, the doctor did good and doctor cured, and they gave his fees. What? They tried to kill him. और आप देखिए यहाँ पर इस घटना को आप देखिए, वो डॉक्टर आकर के उस मरीज को ठीक करता है, उसको कौन सी किस तरीके का उसको जो है मूल्य देते हैं व फीस देते हैं, उसको मारने में वे लोग तुले हुए हैं। But praise the Lord, God did not stop working on the Sabbath day and he continued working. लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर जो है उस सबत का दिन में भी वो काम करना बंद नहीं किया, वो तो काम करता चला गया। God never ceases doing. He is always in action. Like the
property of fire is to burn, and the snow it will chill. So it is the property of God to do. और जैसे कि जो है परमेश्वर अपना काम करना बंद नहीं किया, एक आग का कार्य होता है वो जलते रहे और जो है बर्फ बर्फ को जो है पिघलते रहे। बर्फ का काम है क्या है कि बर्फ का काम जो है ठंडा देने का, वैसे ही परमेश्वर का काम कार्य करने का वो कभी नहीं रुकता। The sun shines on the Sabbath day. और जो है सूरज जो है सबत का दिन में भी चमकता है। The rivers flow on the Sabbath day. और जो है नदियां जो है सबत का दिन में बहती है। The process of birth and death also happens on the Sabbath day. और जो है मौत और जो है जन्म भी होना का ये प्रक्रिया है सबत का दिन में होता है। But if the wife is so in a condition that she has to go to the hospital, even the most pious of Jews will carry her and take her to the hospital. That time the bed or anything does not matter for the Jew. That time they will do it. और क्या होता है ना, कोई स्त्री यदि सचमुच में बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है, उसको दवाखाना ले जाना पड़ता, तो जो है वो सबत का दिन में भी जितना कठोर जो है कट्टर यहूदी क्यों ना हो, वे लोग भी उस स्त्री को उठा करके ले जाएंगे उस सबत का दिन को, और वो लोग नहीं देखेंगे। Even on the Sabbath day, God's love and mercy and compassion continues. सबत का दिन में भी परमेश्वर की उस प्रेम और जो करुणा और दया वो जो है चलता रहता है। So when the man was met by Jesus in the temple, he told him one thing: sin no more, in case something worse may happen to you. और आप देखिए जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से पुनर्वार एक और बार जो है मंदिर में मिलते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम पाप मत करना, है पाप करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। Paul brings out this truth in Galatians 5 and 13 when he says to those in the church that who use their liberty as an excuse to do sin in the flesh. 5:13 of Galatians. और गलातियों उसका 5वां अध्याय उस 13 पद में पौलुस जो है क्या करते हैं, इस बात के लिए लोगों को चिताते हैं। लोग क्या करते हैं, अपना स्वतंत्रता को इस्तेमाल करके वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। गलातियों का पत्री उसका 5वां अध्याय 13 पद। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। Thank you, brother. Romans 6 also we see that those who there were those who sinned, and should be continue in sin. That's the point which Paul is making in chapter 6 of Romans. Absolutely not is the answer. और हम लोग जो है देखते हैं कि रोमियो उसका 6वां अध्याय में जो लोग क्या करते हैं, अवसर ढूंढ करके पाप में वे लोग लगे रहते हैं, उस विषय को भी रोमियो उसका 6वां अध्याय में देख सकते हैं। So those who have got or are the recipients of God's love and forgiveness should not use any excuse to sin. प्यारो, जो लोग परमेश्वर का उस प्रेम को चखे हैं, परमेश्वर का उस करुणा और दया को चखे हैं, वे लोग कभी भी किसी भी अवसर को जो है उठा करके पाप ना करें। Do you know that what it cost us to get forgiveness? प्यारो, क्या आप जानते हैं कि उस माफीनामा को हमें परमेश्वर जो है माफ किया है, इस विषय को पाने के लिए इस माफी को पाने के लिए इसके लिए कौन सा ऐसी मोल चुकानी पड़ी है, क्या आप जानते हैं? Do you remember the gracious words of the Lord Jesus Christ when he had nails on his hands and he was hanging on the cross? He said, Father, forgive them, for they do not know what they do. प्यारो, आप प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस की दशा को आप स्मरण करिए, जब प्रभु यीशु मसीह की हाथों और पैरों में जो है कील से वो टांगे हुए थे, कांटों का ताज पहन करके उस क्रूस पर जो है कष्ट उठा रहे थे। ऐसे वक्त में उस वाणी को उन्होंने पुकारा था, पिता इनको माफ करना, ये क्या करते हैं नहीं जानते। If you want to know what
I don't think anybody should do this, but just imagine you are on a cross. और Just जो to है save, somebody says you hang on a cross for 1 hour, then I'll let your son be the one who's kidnapped. Somebody has kidnapped your son, says, you just lie on a cross for 1 hour, I'll let him free. और मान के चलिए कि ये फिर इस बात को सोच लीजिए कि आपका बेटा को किसी ने किडनैप किया हो और फिर आपको वो व्यक्ति ये कहता है कि तुम 1 घंटा जो है उस क्रूस पर टांगे रहो, तब फिर बाद में जो है 1 घंटा टांगने के बाद तुम्हारा बेटा को मैंने जो किडनैप किया है उसको मैं छोड़ दूंगा, तो क्या होगा? Sometimes we think that the salvation was got for us by only the suffering of Jesus Christ by his own creation. और जो है हमारा सोच और विचार क्या होती है, जो है वो उस सृष्टि के जरिए जो है वो बनाया है, वो कष्ट और पीड़ा को उठाया है, इसीलिए हमें उद्धार मिली है करके हम सोचते हैं। We sometimes remember the crown of thorns. We remember the spear which pierced his side. We see also in our mind the nails which pierced his hands and his feet. But we forget the wrath of God which fell on him. प्यारो, हम प्रभु यीशु मसीह का जो कांटे का ताज पहने का उस दृश्य को हम लोग स्मरण करते हैं, हाथों और पैरों में जो कीले ठोके हुए हैं उस विषय को हम लोग स्मरण करते हैं, छाती पर भाला भोंका गया था उस विषय को हम लोग स्मरण करते हैं, लेकिन एक बात को हम भूल जाते हैं। वो बात यह है कि उस परमेश्वर का क्रोध जो है यीशु मसीह के ऊपर आ पड़ा था, उस परमेश्वर का क्रोध को आप और मैं भूल जाते हैं। The son cried, my God, why hast thou forsaken me? He was forsaken. The wrath of God fell on him. So no gospel is complete without mentioning that the wrath of God fell upon him and not one stroke for me. प्यारो, हम लोग देखते हैं बहुत बार इस विषय को भूल जाते हैं। उस पुत्र जो है चिल्ला करके इस बात को कहते हैं, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? उस प्रभु के साथ देने के लिए कोई नहीं था। जो है यीशु मसीह वहां पर कष्ट और दुख को उठा रहे हैं। ऐसे वक्त में जो है परमेश्वर का उस क्रोध यीशु मसीह के ऊपर आ करके पड़ता है और इस विषय को आप और मैं भूल जाते हैं। वो जो सुसमाचार है, ये बिना क्रोध को बात को बताए बिना सुसमाचार अधूरा है। There is a song in English which says that the rod fell on him and not one stroke for me, not even one beating for me. और आप देखिए गाना ऐसा जाता है कि वो जो है वो जो डंडा था उसके ऊपर जो है पड़ा, वो डंडा मुझे पड़नी थी और जो है वो डंडा मेरे ऊपर आकर के नहीं पड़ा। ऐसा है वो गाने का अर्थ। Dear brothers and sisters, why should we hate sin? We should hate sin because every sin again breaks the heart of God. प्यारो, हमें पाप को नफरत क्यों करना चाहिए? क्योंकि कभी भी हम लोग पाप करते हैं, परमेश्वर का दिल टूट जाता है। So now we will go from this topic to another topic, the tremendous claims of Jesus Christ. और इस विषय जो है छोड़ करके एक दूसरा विषय को और हम लोग चलते हैं, जहां पर परमेश्वर व प्रभु यीशु मसीह बहुत अद्भुत तरीके से वो दावा किया था। So this portion, the tremendous claims of Jesus Christ, is there from 19 to 29. 10 verses show about the tremendous claims or the tremendous truths which he is telling you today. 19वां पद से हम लोग यदि जो है 29वां पद तक हम लोग जब पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उस अद्भुत वाणी आपको और मुझे बताना चाहते हैं, वो सच्चाई को आपके और मेरे सामने रखना चाहते हैं। ये हम लोग जो है 19वां आयत से देखते हैं। So can we read verse 19 first? आइए हम लोग 19वां आयत को पढ़ लेते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमको सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है
क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। So the first truth I tell you is that the Son cannot do anything which proceeds from himself. और जो है पहली सच्चाई को, इस बात को हम लोग देखते हैं, पुत्र अपने आप में जो है जो आता है वो नहीं करता। So as the Father raises the dead and makes them alive, the Son also makes alive those whom he wishes. वो अब देखिए कि पिता जो है, जो मुर्दा व्यक्ति को वो पुनरुत्थित करते हैं, उसको जिलाते हैं, वैसे ही पुत्र भी जो लोग चाहते हैं उन लोगों को वो पुनरुत्थित करते हैं। The second truth I tell you, he says that whosoever listens to my word and believes on him who sent me has eternal life. और जो है दूसरी सच्चाई लोगों को कहते हैं कि जो लोग मेरी वाणी को सुन करके विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन प्राप्त होता है। So he says he is not on the way to judgment, but he has crossed from death to life. और जो है प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं ना, जो व्यक्ति विश्वास करता है वो व्यक्ति न्याय और दंड के राहों पर नहीं, बल्कि वो व्यक्ति मौत से जीवन के और वो पार कर लिया है। So can we read 21? It says about that the truth I tell you, the हम लोग second truth. पढ़ेंगे दूसरा सच्चाई के विषय में 21 आयत में पढ़ते हैं। क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। So here is the life-giving Christ and the Spirit which quickens you so that you cross from death to life. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो है पुत्र पिता परमेश्वर ने क्या करते हैं ना, उसको जिलाते हैं, वैसे ही पुत्र भी उस व्यक्ति को जो चाहते हैं उसको वो जिलाते हैं। The first truth is that the Son cannot do anything which proceeds from himself. That's the first truth he told us. और जो है पहले सच्चाई को हम लोग देखते हैं, पुत्र जो है अपने आप में वो कुछ नहीं करते। The second truth is that those who listen to my word and believes on him who has sent me has eternal life, and he has crossed from death to life. दूसरी सच्चाई को हम लोग देखते हैं कि जो लोग मेरी वाणी को सुनते हैं, जिसने मुझे जो है भेजा है, उस विषय को सुन करके मेरे को यकीन करके विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति मौत से जीवन के और पार कर लिया है। So even in verse 24, the last word is that it is passed from death unto life. और 24वां पद में भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो है वो मौत से अनंत जीवन के और वो पार कर लेता है। Now the third truth he is telling, the hour is coming now when the dead will hear the voice of the Son of God, and when they have heard it, they will live. और जो है तीसरी सच्चाई प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मरे हुए लोग जो है वो लोग इस वाणी को सुनेंगे, ऐसा समय आ रहा है सुन करके वे लोग जीवित हो जाएंगे। Let's read verse 25, the third truth he is telling us, verily, verily. और जो है आइए 25वां आयत को हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर तीसरी सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। Thank you, brother. Hey, there is coming to be a day. Do not be astonished, for the hour is coming when everyone who is in the tombs will hear his voice and will come forth. और आप देखिए इस बात को कभी भी तुम चकित नहीं होना, ऐसा एक समय आ रहा है, मुर्दे लोग जो है उसकी वाणी को सुनेंगे, और जो लोग सुनेंगे वे लोग जीवित हो जाएंगे। One day in Bethany, he went to the tomb and cried out, Lazarus, come forth. और जो है एक दिन ऐसा हुआ, उस बेथनी गांव में प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के पास गए और जो है जोर से चिल्ला करके कह उठे कि लाजरस तुम जो है कब्र से बाहर निकाल करके आ जाओ।
Nothing ever happened like this. Dead man stinking 4 days. Now is out of the tomb because the power of the Lord Jesus Christ in his word. And as we read in Hebrews chapter 1, he holds everything by the word of his power, not the power of his word, by the word of his power. और जो है देखिए, वो मरा हुआ व्यक्ति, सड़ा हुआ व्यक्ति 4 दिन से कब्र में वो पड़ा हुआ है। परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन करके वो निकाल करके आ जाता है, जी करके उठ करके वो आ जाता है। ऐसा कभी ऐसा घटना नहीं हुआ है। इब्रानियों का पुस्तक, इब्रानियों का पत्र उसका पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं, वो अपने मुंह के वचन के द्वारा सब कुछ को वो नियंत्रित करता है। So we see some power which is there, which will come during the time of the rapture. The dead in Christ shall rise first, and then who we are living will be caught up to be with him in the clouds, and that is where we are going to be with him forever and ever. और जो है ऐसा उठा लिए जाने का जो घटना है, उस घटना क्रम में ऐसे ही परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ है, और वो वचन जब होगा, जो मरे हुए लोग सबसे पहले जी उठेंगे, जो जीवित है वो जो है रूपांतरित होकर के वो क्या होंगे, बादल पर उठा लिए जाएंगे। So John has written all these things around 1800, almost 70 years after digesting everything which he has seen, heard, touched, and experienced. He is putting it in a gospel which says about the wonderful things which Jesus has said. और जो है हम लोग क्या देखते हैं, ना 100 ईस्वी व जो पहला शताब्दी में जो है क्या है, ना यूहन्ना 18 साल तक उस बात को जो है वो गुप्त में रखा रहा, और फिर बाद में उस बात को वो लिख रहा है। So the clearest statement here, one thing which you read is that Jesus is the Son of Man. और यहाँ पर बहुत एक साफ तरीके से उस पद को आप लोग पढ़ सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, वो मनुष्य का पुत्र है। So let us see about what is written in Daniel about the powers that were before we come to John. और आइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के पत्री में आने से पहले उस परमेश्वर का पुत्र व मनुष्य का पुत्र का सामर्थ्य को हम दानियल का पुस्तक में पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। Let us turn our attention to Daniel 7, 1-7, but we don't have time, so let us read 7:4. और आइए हम लोग जो है दानियल का पुस्तक उसका 7वां अध्याय पहला पद से 7 पद पढ़ेंगे, लेकिन समय के अभाव के कारण हम लोग जो है दानियल 7वां अध्याय 4वीं आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंख के पर नोचे गए, और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया, और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। So here we see a terrible animal, the lion and the eagle. It is like, it is showing the strength of a lion and the powers of an eagle together. और यहाँ पर एक भयानक पशु के विषय में देखते हैं, एक शेर है और दूसरा उकाब है, उन लोगों का सामर्थ्य को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। So this terrible animal, it represents the Babylonian Empire. और जो है ये भयानक जंतु व पशु है, वो बाबिल देश का उस साम्राज्य को दर्शाता है। Cruel. और वो कैसा है? क्रूर है। Second thing, let us read verse 5, 7 and 5. We'll read about the bear with 3 ribs in his mouth. और आइए हम लोग जो है 5वीं पद को भी पढ़ लेते हैं। ऐसा एक भालू है, उस भालू में हम लोग देखते हैं कि उसका जो है पंजार है, उसका पंजार के विषय में हम लोग देखते हैं। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था,
और एक पंजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांत के बीच 3 पसूली थी और लोग उसे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। So the bear, which is having 3 ribs in his mouth, not good to see. It is as if it was devouring a carcass, a dead animal. और आप देखिए यहाँ पर जो एक भालू है, वो भालू का मुंह में 3 ऐसा पसूली है, ओके, पसली है। वो देखने में भयानक है, अच्छा नहीं लगता। कोई जो है जंगली जानवरों को मार करके खाने जैसा उसकी चेहरा थी। So this animal represents the Median Empire, Medo-Persia. Yeah, Maids, और जो है the empire of the Maids. Yeah. और ये पशु जो है मेदे जो फारसी है व पारसी है, उन लोगों को ये पशु दर्शाता है। So we'll come to Persian. This is Maids. Now let's read 7:6. We'll see a leopard with 4 wings and 4 heads. Oh, can you imagine something in your mind? A leopard with 4 wings and 4 heads. 7:6, please. और आइए हम लोग जो है 6वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं। क्या ऐसे चिता के विषय में देखा है कि उसको जो है उस चिता को जो है पीठ में उसका 4-4 पंख लगे हैं? ऐसा पशु को कभी आपने देखा है क्या? So this was the Persian Empire. और ये चिता जो है क्या दर्शाता है? ना उस जो पारसी लोगों की उस साम्राज्य को दर्शाता है। Now read 7:7, please. हाँ, पारस और 7वां पद को भी पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। So anybody wants to stand in front of this animal? और जो है ये पशु के सामने कोई खड़ा होना चाहता है क्या? The beast, great and terrible, with iron teeth and 10 horns. और अब देखिए वो जो पशु ऐसा भयानक है कि उसका हम लोग 10 सींग को देखते हैं और लोहे के दांत के समान भरा हुआ है। So these 4 animals, this last one stands for the Macedonian Empire, when we know that how the Greek and Macedonian Empire of Alexander the Great conquered almost all the countries towards the east. और हम लोग देखते हैं कि ये जो चौथा पशु है, ये मकादुनिया का जो साम्राज्य है वो अलेक्जेंडर, दिग्विजय अलेक्जेंडर को दर्शाता है। वे लोग दुनिया को कैसा जीत हासिल किया था। Yeah, so there were many people who were ruling this earth with so much of cruelty and brutality, but all these terrible powers will pass away and the power and dominion will be given to one like a son of man. और जो है ये जितने साम्राज्य है एक दिन सबके सब खत्म हो जाएंगे, सबके सब नष्ट हो जाएंगे। एक ही व्यक्ति को वो सामर्थ्य दी जाएगी, वो सामर्थ्य जो है मनुष्य का पुत्र को दिया जाएगा। All these empires were so savage and it were like wild beasts, but into the world there is a person who came whose power was so gentle and kind, and it was a human. He took flesh and dwelt among men. और जो है जैसे कि इनका साम्राज्य को हम लोग देखते हैं, सबके सब लोग हिंसक थे, सबके सब जानवरों के समान थे, लेकिन हम जो है एक मनुष्य का पुत्र को हम लोग यदि देखें, वो एक मानव रूप लेकर के इस संसार में एक शरीर लेकर के वो इस संसार में पैदा हुए, वो दयालु और करुणामय है। There is a new age of God coming, and which will be a new age which is described even by Isaiah in chapter 35 and 6. Can we read that quickly? और एक नया इस समय एक नया युग आने वाला है, वो हम लोग जो है देखते हैं यशायाह का पुस्तक उसका जो है 35वां अध्याय उसका 5वां पद को पढ़ते हैं।
6, 35 and 6. 35 का 6 को पढ़ेंगे। तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे Yeah, enough. A lame man shall leap like a hart. Hart means a deer. और जो है एक लंगड़ा व्यक्ति क्या करेगा ना, वो हिरन के समान वो उछलेगा, कूदेगा। And let's read Jeremiah chapter 31, 8 and 9, please. और इर्मिया का पुस्तक उसका 31, 8 and 9. 39वां अध्याय उसका 9वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। 31, 8 and 9, brother. सॉरी, माफ करिए, 31वां अध्याय 8वां और 9वां पद को पढ़ेंगे। देखो, मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूंगा, और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा। Yeah, thank you, brother. So there is a time where everything is going to be much better than these terrible kingdoms, and that is a kingdom which is going to come. और जो है ऐसा एक समय आने वाला है, वो समय ये भयानक शासन से जो है अलग होने वाला है। So you know that Jesus repeatedly claimed to raise the dead and going to be their judge is seen even in the Old Testament. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को भी जिलाएंगे और लोगों का न्याय करेंगे। ये बात हम लोग पुराना नियम में भी इस विषय को देख सकते हैं। When Naaman the Syrian came to be cured of leprosy, the king of Israel said in despair, "Am I God to kill and to make alive?" You read that in 2 Kings 5:6. Don't need to take it. जब नामान जो है क्या करता है ना, उस भविष्यद्वक्ता के पास आता है वो स्वस्थ होने के लिए, क्या कहता है, क्या मैं भगवान हूं उस व्यक्ति को मार करके जिलाऊं? So the man who listened to words which was spoken by the Lord Jesus Christ, get up, take your bed and walk. There are so much of meaning which is true to you and me. मेरे प्यारो, उस व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मनुष्य हे व्यक्ति, तो उठ करके खड़े होकर के अपना खटिया उठा करके अपना बिस्तर उठा करके चल पड़। इस बातों में सचमुच में बहुत सारे अर्थ जो है भरा हुआ है। We were dead in trespasses and sins, but the Lord Jesus Christ, he came to where we were. He has given us a new life to talk about him, to live for him, and to die for him if it is required. प्यारो, हम लोग देखते हैं हम पाप और अपराध में हम लोग मरे हुए थे, लेकिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उस प्रायश्चित को किया है और आपके और मेरे लिए वो खुद मारा गया है, जीवन दान दिया है। So we saw about what happened after his healing and also what are the truths he told you. This is the truth I tell you. Son of Man cannot do anything from himself. And he says that who listens to me will have eternal life, and then the dead shall hear the voice. और हम लोग क्या देखते हैं, जो है उस व्यक्ति को उठ करके खड़े होकर के चलने के लिए बोला, उस व्यक्ति को स्वस्थ किया। उस घटना के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कुछ सच्चाई को कहा है, सच्चाई को बताया है। वो सच्चाई हम लोगों ने देखा, मनुष्य का पुत्र जो है बिना पिता के अनुमति से वो कुछ नहीं करते, इस विषय को हम लोगों ने देखा। और उसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे सच्चाइयों को देखा। मेरे प्यार, Thank you for your patient listening. Thank you, brother, for your wonderful translation. And thank you all for giving me an opportunity to minister God's word. God bless you all and good night. बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। Viju uncle, thank you for so much for the wonderful truths that you brought out. प्रभु आपको आशीष करे। बहुत सच्चाई को, बहुत बड़ी सच्चाई को हम लोगों ने देखा कि वेद क्या किया है ना। लोग मरीज जो है वेद के पास जाता है, लेकिन वेद मरीजों के पास आया। मेरे प्यारों, क्या होता है ना, मरीज को जब डॉक्टर स्वस्थ करता है तो मरीज का करते